अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में मज़ीद हम जिरेंड के बारे में जानेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 276 से। द फॉलोइंग सेंटेंसेस contain examples of compound gerund forms। कहते हैं कि आने वाले जो सेंटेंसेस हैं ये कंपाउंड जिरंड पे मुश्तमिल हैं। एक तो जिरंड होता है और जिरंड की एक दूसरी किस्म है, वो है क्या? कंपाउंड जिरंड। एक तो जिरंड हो गया और दूसरा कंपाउंड जिरंड। तो ये जो आने वाले एग्जाम्पल्स हैं इनमें जो जिरंड इस्तेमाल किए गए हैं वो कंपाउंड जिरंड हैं, वो सिर्फ जिरंड नहीं हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। I heard of his having gained a prize। मैंने सुना है ऑफ हिज हैविंग गेन्ड अ प्राइज, उसके एक इनाम के जीतने के बारे में। ओके, आई हर्ड ऑफ हिज हैविंग गेन्ड अ प्राइज, मैंने सुना है उसके एक इनाम हासिल करने के सिलसिले में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग गेन्ड। हैविंग गेन्ड ये क्या है? हैविंग ये जिरंड है, लेकिन हमने जब इसे कंपाउंड जिरंड में कन्वर्ट किया तो हमने हैविंग के साथ जो कि जिरंड है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया और क्या है? गेन्ड। तो ये हैविंग गेन्ड जो है ये क्या है? ये कंपाउंड जिरंड है। आने वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। We were fatigued on account of having worked so far। We are fatigued। To be fatigued माने होते हैं to feel extreme tiredness mentally or physically, यानी थकावट महसूस करना जिस्मानी तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी। तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? फैटिग्ड। वी वर फैटिग्ड, हम थक चुके थे। ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग वर्कड सो फार, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से। सो फार मतलब काफ़ी दूर चलने की वजह से हम क्या हो चुके थे? थक चुके थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग वर्कड, हैविंग वर्कड। तो ये जो हैविंग वर्कड है ये कंपाउंड जिरंड है। और कंपाउंड जिरंड जो होता है, जिरंड के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो हैविंग ये जिरंड है और वर्कड ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये दोनों मिल करके क्या हुए? कंपाउंड जिरंड। ओके, आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। They were charged with having sheltered anarchy। Okay, they were charged with having sheltered anarchists। वे लोग इल्ज़ाम दिए गए with having sheltered anarchies, उन लोगों को पनाह देने की वजह से जो अनारकी फैलाने वाले थे। टू शेल्टर मीन्स होता है अमान देना या पनाह देना। अनार्किस्ट माने होते हैं वो लोग जो अनारकी फैलाते हैं,
फसाद करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, अनार्किस्ट कहते हैं। और ये एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, अनार्की। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग शेल्टर्ड। हैविंग शेल्टर्ड ये क्या है, ये कंपाउंड जिरंड है। ओके, हैविंग ये जिरंड है और हमने हैविंग के बाद जब पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, पास्ट पार्टिसिपल का, तो ये कंपाउंड जिरंड हो गया। तो आप ट्रांसलेशन इसका ऐसे करेंगे, दे वर चार्ज्ड। और टू बी चार्ज्ड माने होता है इल्ज़ाम मोरिद होना। दे वर चार्ज्ड, वो लोग इल्ज़ाम लगाए गए अनारकी फैलाने वाले लोगों को पनाह देने की। ओके, तो आइए आगे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज़ डिज़ायरस ऑफ बीइंग प्रेज्ड। वो खुश होता है, वो ख्वाहिशमंद होता है तारीफ़ की, तारीफ़ किए जाने की वो क्या होता है, ख्वाहिशमंद होता है। ही इज़ डिज़ायरस, वो ख्वाहिशमंद होता है, ऑफ बीइंग प्रेज्ड, तारीफ़ किए जाने की। तो आप यहाँ आप देखेंगे बीइंग जो है ये बी का आईएनजी फॉर्म है और ये जिरंड है, और जो प्रेज्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये बीइंग प्रेज्ड ये जो है ये कंपाउंड जिरंड है। ओके, ही इज़ डिज़ायरस, वो ख्वाहिशमंद है, ऑफ बीइंग प्रेज्ड, तारीफ़ किए जाने की। तो यहाँ पे हैविंग गेन्ड, having walked, having sheltered, being praised, ये सारे जो जिरंड इस्तेमाल किए गए पास्ट पार्टिसिपल के साथ, तो हम इनको जो नाम देते हैं वो कौन सा नाम देते हैं, कंपाउंड जिरंड। ये कंपाउंड जिरंड है। ओके, आगे देख लेते हैं। It will be noticed that the compound gerund forms are formed by placing a past participle after the gerund of have and be। ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कंपाउंड gerund ये पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए से बनाया जाता है, और वर्ब और जो जिरंड होता है ये जिरंड के बाद आता है। तो यहाँ पे जो हैविंग है ये हैव का जिरंड है। हैव एक वर्ब है कि नहीं। अब इस हैव को हमें अगर जिरंड बनाना हो तो हम इसके आखिर में आंजी जोड़ते हैं, तो क्या हो गया, हैविंग, ये जिरंड हो गया। ओके, अब इसी जिरंड को हमें कंपाउंड जिरंड में कन्वर्ट करना है, तो इस हैविंग के बाद जो कि जिरंड है उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर देंगे तो कंपाउंड जिरंड हो जाएगा। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे हैविंग के साथ, एनजी के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड जिरंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हैविंग है ये हैव से बना हुआ है, और जो गेंड है, वाग्ड है और शेल्टर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और जिरंड और पास्ट पार्टिसिपल मिल करके कंपाउंड जिरंड को बनाते हैं। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मतलब बीइंग जो है ये बी का मतलब बी जो वर्ब है उसके आखिर में हमने आईएनजी जोड़ करके उसको जिरंड बनाया, उसके बाद फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। तो ये बीइंग प्रेज्ड ये क्या हो गया, एक कंपाउंड जिरंड हो गया। ओके, तो आप ये जान लें कि कंपाउंड जिरंड
मतलब जो होता है वो जिरंड के आखिर में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करके हम उसको कंपाउंड जिरंड बनाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम। 277 The gerund of a transitive verb has the following forms। कहते हैं कि gerund जो ट्रांजिटिव वर्ब का होता है वो मुख्तलिफ सूरतों को रखता है। यानी अगर आपका फ़ेल लाजिम ना हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, फ़ेल मुतअद्दी हो, तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के कई सूरतें होती हैं। तो आइए उन सूरतों को हम देख लेते हैं। इन सूरतों को इन्होंने दो कैटेगरी में रखा हुआ है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ओके, तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब के जो जिरंड फॉर्म्स होंगे वो दो तरीके से होंगे, एक होगा एक्टिव और दूसरा होगा पैसिव। तो यानी जो लफ्ज़ इन्होंने दिया है वो दिया है लव। तो लव ये एक ऐसा वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है, जो कि फ़ेल मुतअद्दी है। इससे हम जब मतलब जिरंड बनाएंगे एक्टिव वॉइस में तो वो दो तरीके से होंगे, एक प्रेजेंट होगा और दूसरा परफेक्ट होगा। ओके, तो ये जो लव है ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल से पूरा होता है। तो इसका जब हम जिरंड बनाएंगे एक्टिव वॉइस में तो प्रेजेंट के लिए क्या होगा, लविंग। लविंग जो है ये प्रेजेंट जिरंड है और एक्टिव वॉइस है। और जो परफेक्ट जिरंड होगा एक्टिव वॉइस में वो क्या होगा, हैविंग लव्ड। हैविंग लव्ड ये जिरंड है एक्टिव वॉइस का और ये परफेक्ट है। तो ये हमारा हुआ मतलब फर्स्ट कैटेगरी ट्रांजिटिव वर्ब के जिरंड फॉर्म्स की, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के जिरंड की सूरत एक्टिव वॉइस में दो तरीके से होगी, एक प्रेजेंट और दूसरा परफेक्ट। ओके, यानी अब पैसिव वॉइस वाले जिरंड फॉर्म्स को देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। तो यहाँ पर मतलब जो प्रेजेंट की सूरत होगी जिरंड की पैसिव वॉइस के लिए वो क्या होगा, बीइंग लव्ड। बीइंग लव्ड। तो यानी जो पैसिव वॉइस है वहाँ पर आप प्रेजेंट जिरंड ट्रांजिटिव वर्ब में आप शुरू में बीइंग लगाएंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करोगे और वो है लव्ड। अब पैसिव वॉइस के दूसरे कैटेगरी को देख लेते हैं, वो है यानी परफेक्ट। ओके, तो इसमें यानी जो पैसिव वॉइस में होगा उसमें आप हैविंग बीइंग लव्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर साहिब किताब ने दो कैटेगरी यानी जिरंड के दिए हुए हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में मतलब दो कैटेगरी है, एक प्रेजेंट एक परफेक्ट। तो यानी प्रेजेंट के लिए आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम मतलब जिरंड भी कहते हैं और बसा औकात इसको हम यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ओके, और ये जो परफेक्ट है यानी मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल उसके जिरंड में आप यानी हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, फिर लव्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया एक्टिव वॉइस की सूरत। लेकिन पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ पास्ट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बीइंग लव्ड। और
इसी तरीके से यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे आप, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस का जिरंड फॉर्म। तो ये रहे हमारे यानी ट्रांजिटिव वर्ब के 4 फॉर्म्स जिरंड के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज जिरंड, कंपाउंड जिरंड के बारे में बातें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से यानी ट्रांजिटिव वर्ब के जो फॉर्म्स हैं जिरंड के वो भी समझ में आया होगा इंशाअल्लाह।